हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। तो फाइनली वो बोतल भर चुका रहता है और उसके बाद मास्टर फिनियाओ के साथ एक पेंटिंग के पोर्टल से एक जगह जाते हैं। तो एइन छुपकर उन्हें जाते हुए देखी रहती है और उसके बाद वो भी उस पेंटिंग के जरिए जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। उधर मास्टर सीइन सोचते हैं कि हेवन के राजा ने एइन को सजा दी थी, लेकिन वो सजा मास्टर सीइन ले लिए थे। तो वो बोतल भर जाता है और उसका मैजिक होता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। फिनियाओ मास्टर सीइन को राजकुमार बुलाता है और कहता है कि आप कितने हजार साल से इस पेन को सह रहे हैं। मास्टर सीन कहते हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सब काम नहीं किया है, मुझे पता लगाना होगा। तो एइन मार्केट जाती है और उसे एक बार फिर से लगता है जैसे सब कुछ दोबारा हो रहा है। उधर यालंग उसे हर जगह ढूंढता है एंड फाइनली एक शॉप के सामने वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और एइन उसके सामने से ही चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे पता चल जाएगा। एइन को एक बार फिर से लगता है जैसे सारी चीजें दोबारा हो रही हैं और वो घर आकर इस बारे में अपने मास्टर से बात करती है। तो मास्टर सीन चिंता करते हैं और उसे कहते हैं कि इंसान अपनी डेली की चीजें रोज रोज करता ही है और उसके बाद वो मैजिक करके सारी चीजें दोबारा करते हैं। तो एक्चुअली मास्टर सीन एइन को एक वर्चुअल वर्ल्ड में रखे रहते हैं जिसे वो खुद क्रिएट किए रहते हैं, ना कि एक्चुअल वर्ल्ड में। तो इस वजह से उनकी हालत और ज्यादा खराब होती है। फिनियाओ कहता है कि आप एइन से इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके प्यार को नहीं समझती है, वो आपके प्यार का रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो मास्टर सीन कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं कि हम जिससे प्यार करें वो बदले में हमें प्यार ही करे। वो कहते हैं एइन के साथ रहना, उसे प्रोटेक्ट करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और वही मेरी असली खुशी भी है। आगे एइन मास्टर सीन के पास आती है और वो उनकी केयर करती है। एइन यालंग को काफी ज्यादा मिस करती है और वंडर करती है कि वो अभी तक प्रेजेंट टाइम में उससे क्यों नहीं मिला। इधर यालंग उसे हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। आगे एइन दोबारा मार्केट जाती है तो वो देखती है इस बार सारी चीजें नई हैं, तो उसे लगता है कि उसे गलत फहमी हो गई थी टाइम और स्पेस के बारे में। तो वापस आते समय एक बार फिर से रोड पर एइन और यालंग का आमना सामना होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। यालंग फील करता है कि एइन यही कहीं है और वो सोचता है कि वो एइन तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है। तो एइन भले ही वर्चुअल वर्ल्ड में हो, लेकिन फिनियाओ तो ओरिजिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता ही है, इसीलिए यालंग फिनियाओ को ढूंढता है और उसे वो सोशल मीडिया पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख लेता है एक पिक में। जिसके बाद यालंग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वो उसे धमकी देता है कि वो दुनिया के सामने ये बता देगा कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसके अलावा वो उसे डराता भी है और उससे फिनियाओ को मिलने के लिए बुलवाता है। जिसके बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिनियाओ को कॉल करती है और कहती है अगर तुम नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो एइन जबरदस्ती फिनियाओ को उसके पास भेजती है और कहती है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड रहे तो इससे अच्छा मैं मास्टर जैसे अनरोमांटिक इंसान से डेट करूंगी। फिनियाओ कहता है कि तुम मास्टर को अनरोमांटिक कह रही हो और एइन को एहसास होता है कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। खैर वो बात को संभालते हुए मास्टर की तारीफ करती है। तो फ्रेंड्स, मास्टर जी का दिल एइन के लिए ही तड़पता और धड़कता है, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, वो अपने प्यार का इजहार एइन के सामने कर ही नहीं सकते हैं। फिनियाओ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती है। वहाँ पर यालंग दूर से ही फिनियाओ पे नजर रखता है और जब फिनियाओ वापस टी हाउस में आता है तो यालंग उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो वहाँ पर अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ पर मास्टर का जादू किया हुआ बैरियर रहता है। यालंग समझ जाता है कि ये काम किसी पावरफुल पर्सन का ही हो सकता है। मास्टर सीन भी जान जाते हैं कि यालंग उस बैरियर तक पहुंच गया है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो फिनियाओ को भी इस बारे में वार्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिनियाओ वैम्पायर हंटर्स के साथ मिल चुका रहता है और वो उन्हें यालंग को मारने के लिए ट्रेन भी करता है। तो वो उन्हीं से मिलने गया रहता है और वहाँ पर यालंग पहुँच जाता है। वो फिनियाओ को किडनैप कर लेता है। फिनियाओ कहता है कि मैं तुम्हें एइन से नहीं मिलने दूंगा। यालंग उसका सेलफोन ले लेता है और कहता है कि आजकल के मॉडर्न इंसानों की ये एक कमजोरी है। यालंग कहता है कि इसमें एइन का कांटेक्ट नंबर होगा ही और वो जैसे ही फोन को यूज करने जाता है वो ऐसा कर ही नहीं पाता है। एंड फ्रेंड्स, जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल हर इंसान अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाया रहता है और इसीलिए फिनियाओ का सेल फोन यालंग उसके हाथ में होते हुए भी यूज नहीं कर पाता है। अब उस पासवर्ड को वो किसी मैजिक से तो ओपन कर नहीं सकता है। फिनियाओ कहता है कि ये हम इंसानों का एक तरीके से मैजिक ही है। यालंग पासवर्ड ओपन करने की काफी कोशिश करता
करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता है। वो कहता है कोई बात नहीं, एन कॉल करेगी ही। और उसके बाद उस पे कुछ कॉल्स भी आते हैं लेकिन वो सारे के सारे फिनियाओ की एक्स गर्लफ्रेंड्स के रहते हैं। यालोंग परेशान होता है और फिनियाओ बड़े आराम से रहता है, लेकिन तभी कॉल आ जाता है एन का। यालोंग खुश हो जाता है और एन ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि दूसरी तरफ यालोंग है। वो दोनों ही खुश होते हैं। यालोंग मिलने के लिए कहता है तो एन को याद आता है अपने मास्टर से किया हुआ प्रॉमिस और वो कहती है कि वो उससे अभी नहीं मिल सकती है। उसके बाद एन को पता चलता है फिनियाओ यालोंग के कब्जे में है, तो वो यालोंग से कहती है कि तुम उसे कुछ भी मत करना, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। वो दोनों एक पार्क के चौराहे पे मिलने जाते हैं, लेकिन मास्टर सीइन ने तो एन को एक वर्चुअल स्पेस में कैद करके रखा हुआ है। इसीलिए एन और यालोंग एक ही टाइम पर एक ही जगह पहुँचने के बाद भी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। यालोंग समझ जाता है कि एन के मास्टर ने उसे एक वर्चुअल स्पेस में कैद कर रखा है। वो एन से इस बारे में बोलता है तो एन उसके ऊपर नाराज होती है क्योंकि उसे अपने मास्टर पे भरोसा रहता है। वो यालोंग से कहती है कि तुम फिनियाओ को फ्री कर देना, वो वापस लौट आती है। तो एन अपने मास्टर को बिना बताए चुपचाप यालोंग से मिलने गई थी। तो आगे वो घर आती है और जब फिनियाओ आता है तो वो उससे पूछती है यालोंग के बारे में। तो फिनियाओ ऐसा दिखाता है कि उसी ने एन के साथ मजाक किया था, वही उससे यालोंग बनकर बात किया था। और एन ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। तो यालोंग फिनियाओ से कहा रहता है कि तुम लोग एन के साथ बहुत गलत कर रहे हो और एन को जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत ही दुखी होगी। तो एन फिनियाओ का सेलफोन चेक करती है और तभी उसे यालोंग का मैसेज मिलता है और एन ये जान जाती है कि सच में यालोंग से ही उसकी बात हुई थी। वो उसे कहा रहता है कि वो रोज उसका पार्क में इंतजार करेगा। तो यालोंग एन को पाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो वो कर सकता है। वो उसकी वजह से सूरज की रोशनी में निकलना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इंसानों का खून छोड़कर जानवरों का खून कंज्यूम करने लगा और यहाँ तक कि वो एन का फेवरेट ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया रहता है। मास्टर सीन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस टीयर्स वाले बॉटल के फिल होने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई और मास्टर को पता चलता है कि जब तक एन, मास्टर और यालोंग का सच्चा आंसू उस बॉटल में नहीं जाएगा तब तक वो बॉटल का मैजिक कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रहती है कि वैम्पायर आंसू नहीं बहाता है। तो आगे एन मार्केट जाती है और एक बार फिर से वो नोटिस करती है कि उसके आसपास की चीजें रिपीट हो रही हैं और इस बार वो समझ जाती है कि सच में उसके मास्टर ने उसे एक वर्चुअल स्पेस में कैद करके रखा है। वो वापस आती है अपने मास्टर के पास और उनके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके मास्टर कहते हैं कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला, तुम चुपके से गई थी यालोंग से मिलने के लिए। एन कहती है मैं फिनियाओ की वजह से वहाँ गई थी। वो कहती है कि यालोंग चाहे जैसा भी हो उसने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है। एन कहती है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया है बल्कि मुझे कैद कर लिया है और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। वो फिनियाओ और मास्टर के ऊपर नाराज होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि वो एक झूठी दुनिया में जी रही है। फिनियाओ मास्टर के ऊपर नाराज होकर कहता है कि वो आपको गलत समझ रही है, आप सच क्यों नहीं बता देते। मास्टर दुखी होते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद फिनियाओ जाता है एन के पास। एन नाराज होते हुए कहती है कि मास्टर ने शुरू से ही मुझे कभी माना नहीं। वो बचपन की कुछ चीजों के बारे में बताती है कि उन्होंने मेरी फर्स्ट ड्राइंग को भी खो दिया था। उसके बाद फिनियाओ जबरदस्ती एन को उठाकर मास्टर के रूम में ले जाता है और उनका बॉक्स खोलने के लिए कहता है। वो एन को वो बॉक्स खोल के दिखाता है जो उसके मास्टर ने संभाल कर अब तक रखा हुआ था और एन ये देखकर शॉक्ड होती है कि उसमें सारा एन का ही सामान रहता है, बचपन से जुड़ी उसकी सारी यादें रहती हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इस लव ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।